अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज ट्यूसडे 27 जून सुबह के 7:16 हो रहे हैं। बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा 30,378 पे। तो जैसा कि कल के अपडेट में हमने डिस्कस किया था कि बीटीसी की जो सपोर्ट थी 30,500 वाली, और ये वाली जगह 30,500 वाली जो कि हमारी सपोर्ट थी, ठीक है। और 1 एच पे और 4 एच पे बेरिश डाइवर्जेंस बनने की वजह से ये हमारी देखें हायर 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 लोस, ठीक है, ब्रेक हो गई। ये ट्रेंड, ये जो सपोर्ट थी हमारी 30,500 वाली, ठीक है। अब ये ब्रेक हुई तो अब ये हमें वापस से बन गई ये रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ब्रेक होगी ना, जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस बाद में बन जाती है। तो अभी भी 4 एच पे जो बेरिश डाइवर्जेंस की हमारी RSI ओवर सीलिंग जोन में अभी नहीं गई, और 1 एच पे भी थोड़ा ये क्लियर बता रहा था बेरिश डाइवर्जेंस की भी RSI भी हमारी सही तरह ओवर भी सेलिंग जोन में नहीं गई। तो अब हमने फोकस रखना है, क्योंकि कल परसों से BTC यही रेंज में मूव कर रहा है 30,000 वाले एरिया पे। अब ये जो हमारे लिए सपोर्ट बन गई है, ये थी, ये रेजिस्टेंस बन गया 30,500, ठीक है। इसके पहले इसके ऊपर मार्केट देखे मूव कर रही थी, यहाँ से सपोर्ट मिलती थी, ऊपर जाती थी, ठीक है। यहाँ से फिर रिजेक्शन मिली हमें 30,944 वाले एरिया से। पहले तो हायर हायर हमारा बन गया, हायर हायर, और इधर RSI ने हायर लोज बनाए थे, तो बेरिश डाइवर्जेंस हमारी कंफर्म में हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे फिर एक रीटेस्ट हुआ तो मार्केट उसके अलावा इसने डंप ले लिया। देन हमारे पास अब यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है जो कि 30,385 वाला एरिया। अब हमने फोकस ये रखना है, ये एक डिसेंडिंग चैनल भी फॉर्म कर रहा है, जो कि देखें हाई लो देन डाउन, ये इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे अब वर्क करेगा। हमें इसके सिनेरियोज हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी इसकी रेजिस्टेंस बनी है 30,500 वाली, अब इसको यहाँ दोबारा दोबारा अगर रीटेस्ट करता है, ठीक है, तो ये वापस से ब्रेक भी हो सकती है, तो हमारी बेरिश डाइवर्जेंस इनवैलिड भी हो सकती है। यहाँ ऊपर जाते तो 3 हाइस वाली हमारी बेरिश डाइवर्जेंस बन सकती है, या यहीं से नीचे आ सकता है। अगर ये दोबारा दोबारा 30,500 वाला एरिया होता है रीटेस्ट, ठीक है, तो ये अगर ब्रेक होता है तो ये जो ट्रेंड लाइन भी जो मैंने येलो बनाई है, ये देखिए, अगर ये भी ब्रेक होती है, इसके ऊपर ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो नेक्स्ट वही रेजिस्टेंस हमारी 30,900, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम आता है तो इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी 31,500, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ से रिजेक्शन भी मिल सकती है, लेकिन अगर वॉल्यूम आता है देन 32,000 वाला एरिया, ठीक है। तो इस पे हमने फोकस रखना है अभी ये वाले एरिया पे 30,500 और ये ट्रेंड लाइन पे कि ये ब्रेक होकर रिटेस्ट होकर ऊपर जाता है या नहीं, जो कि अभी रेजिस्टेंस जोन पे काम करेगा। अब इसके अलावा अगर BTC नीचे आता है तो वही हमारी डिमांड जोन जो बनी हुई है 29,700 की, देन हमारे पास ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो कि 4H के अकॉर्डिंग मैंने बनाई हुई है, जो कि ये देखें, जो 4H के अकॉर्डिंग ट्रेंड चाह रहा था ना, उसके ये अच्छी एक सपोर्ट होगी ट्रेंड लाइन की। देन हमारे पास 29,300 वाला एरिया एंड 28,700 वाला एरिया, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन पे और ये जो 30,500 वाला एरिया, इस पे हमने फोकस रखना है। बाकी अभी 1H पे भी इसकी RSI देखें, बेरिश डाइवर्जेंस की ओवर सेलिंग जोन में नहीं की, 4H पे भी नहीं की। यहाँ अगर ये ऊपर आता है तो 3 हाई वाली भी डाइवर्जेंस बना के हमें दे सकता है, फिर नीचे आए शायद। लेकिन अभी इस पे हम नज़र रखते हैं कि ये यहाँ पे क्या करता है, 30,500 वाले एरिया को ब्रेक करते हैं या रिजेक्शन लेता है। बाकी मैंने आपको सिनेरियो इसके बता दिए हैं।
यहाँ अगर ब्रेक होता रेटस होता है तो ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे, अगर ये नीचे को की तरफ ब्रेक डाउन लेता है तो ये हमारी डिमांड जोन से नीचे, ठीक है। अब चलते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस पे। यूएसडीटी डोमिनेंस की भी सेम सिनेरियो चाह रहा है, लेकिन ऑपोजिट है, ये बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा था, ये बेरिश डाइवर्जेंस बीटीसी बना रहा है। तो इसकी जो ये भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि इसकी ट्रेंड लाइन के ज़रिए हमारी क्या कहते हैं मूव कर रहा है। देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। अब ये जो हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन था, देखे ना, इसका मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। पहले हमारी बनी 2 लो, ठीक हो गया, आरएसआई लोअर हाई, लोअर हाइज, ठीक है, मैकडी भी लोअर हाइज, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं हम, बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी अब, ठीक हो गया। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा जाना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये जो ये वाला एरिया था, पहले यहाँ पे सपोर्ट मिली, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ये ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से सपोर्ट ली, ठीक है, ये सपोर्ट चाहिए थी, इसको एरिया को ब्रेक किया, ठीक है, ये सपोर्ट बन गया, लेकिन यहाँ फिर एक लो क्रिएट किया, ज़्यादा ही सारी रेजिस्टेंस 1 2 3 तोड़ के, ठीक है, फिर लो, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस हमारी बन गई। उसके बाद मार्केट ये वापस ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करे, इसको ब्रेक किया, इसको होल्ड करके देखें, रिटेस्ट करके ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन ली नेक्स्ट रेजिस्टेंस से, फिर नीचे आई, तो ये एक ट्रेंड लाइन फिर एक फॉलो करने लग गया, तो यहाँ से वापस ब्रेक हुई मार्केट, ठीक है। फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, अब वापस से एक मूव अप। तो ये जो रेजिस्टेंस थी, अब ये देखते हैं ये सपोर्ट के तौर पे काम करती है नहीं। तो अगर ये सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे काम करता है, तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी 7.44, ठीक है। देन ये ट्रेंड लाइन की रेड रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेक करते हैं देन हमारी मेजर रेजिस्टेंस 7.59, देन 7.67, ठीक है। अगर बुल इसकी बुलिश डाइवर्जेंस हमारी सही चल पड़ती है, तो अगर ये रेजिस्टेंस जो थी सपोर्ट में नहीं कन्वर्ट होती है, अगर ये ब्रेक हो जाती है, रीटेस्ट करके नीचे आएगा, तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, देन अगर ये ब्रेक होती है तो इमरजेंसी केस, तो हमारे पास 7.21 वाली सपोर्ट, उसके बाद 7.13 वाली सपोर्ट, देन उसके बाद हमारा ये जो मेजर सपोर्ट जोन है ये 7.06 वाली, ठीक हो गया। बाकी इसकी भी अभी आर एस आई बुलिश डाइवर्जेंस की हमारी ओवर बोर्ड जोन पे नहीं गई। 4 पे भी बुलिश डाइवर्जेंस हमारी ये आर एस आई ओवर बोर्ड जोन पे नहीं गई। तो अभी हम फोकस रखेंगे कि ये यहाँ पे अब होल्ड करता है कि नहीं, जैसे BTC यहाँ से रिजेक्शन लेता है कि नहीं, जो कि 30,500 वाली एरिया सपोर्ट थी, इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस पे तौर पे काम करेगी, ट्रेंड लाइन पे नज़र, जिस तरह ये हमारी अब ये डिमांड जोन को होल्ड करता है कि नहीं यूएसडीटी डोमिनेंस, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं EMA और MA पे। जैसे कि 15 मिनट के चार्ट पे क्रॉस डेथ क्रॉस लगा, देखें थोड़ी जब मार्केट थी 30,500 600 वाले एरिया पे, यहाँ पे तो मैंने कहा था जब क्रॉस ओवर भी लग रहा है तो ये मार्केट रिटेस्ट रेजिस्टेंस को अगली को करके यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने ब्रेक डाउन लिया, साथ में क्रॉस ओवर मिल गया था डेथ क्रॉस, तो कंफर्मेशन थी ना, तो मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन ये MA हमारी 250, ये हमारा अभी रेजिस्टेंस का तौर पे काम करेगी स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। जैसे हमारी ये पहले 50 MA 50 मिनट के चार्ट पे देखेंगे रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगी, देखें अभी इसको दोबारा रीटेस्ट हुई ना तो ब्रेक होगी, दोबारा दोबारा कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ये EMA कोई रीटेस्ट होती है तो ब्रेक हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। अच्छा 30 मिनट के चार्ट पे भी हमें एक ना डेथ क्रॉस मिल गया, लेकिन मार्केट अभी यहीं पे बैठी है, होल्ड कर रही है ये वाले 30,000 वाले एरिया को। तो देखते हैं ये जो डेथ क्रॉस 30 मिनट के चार्ट पे लगा, ये नीचे लेके आ सकता है कि नहीं, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, ये देखें ना, ये हमारी क्या कहते हैं 200 MA 30 मिनट के चार्ट पे भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, लेकिन देखते हैं मार्केट यहाँ होल्ड करती है नहीं, यहाँ से रेजिस्टेंस फिर से लेती है कि नहीं, इसको ब्रेक कर देती है। अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये हमारा वापस से ऊपर आ जाएगा ये MA की तरफ, लेकिन डेथ क्रॉस लगा हुआ, देखते हैं यहाँ से इसको नीचे लेके आ सकता है या नहीं। 1H पे भी हमारे जी अब ये जो 50 MA बनी है ये येलो, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, आप देख सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो वो वापस अगर होल्ड करता है तो ये 30,500 वाला एरिया भी और ये 30,500 वाला एरिया यही रेजिस्टेंस का भी है, ये 50 MA का भी, देखते हैं यहाँ से रिजेक्शन लेता है कि नहीं, किसके ऊपर होल्ड करता है,
ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करता है, ठीक है। तो इस पर भी फोकस रखना है आपने। 2H पे भी ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, देखे ना। एंड 4H पे चेक कर लेते हैं। 4H पे अभी देखे ना, ये गोल्डन क्रॉस लगा हुआ है। 1H पे भी हमारा गोल्डन क्रॉस लगा हुआ था, वो देखें वैसे कैसे ऊपर लेके आया हमारा। अगर आपको गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस के बारे में नहीं पता, तो इसका मैं कहते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्रिप्टो गाइड्स के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और साइड पे आपको क्रिप्टो गाइड्स की प्लेलिस्ट के निशान आ जाएगा, आप उसको क्लिक करके क्या कहते हैं, गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस के बारे में पढ़ सकते हैं। और बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस का अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो पोस्ट की है, तो काइंडली जाके देख लीजिएगा। आते हैं वीडियो की तरफ वापस। तो ये गोल्डन क्रॉस कैसे मार्केट को ऊपर लेके आ गया था 1H पे। 4H पे भी देखें गोल्डन क्रॉस लगा हुआ है, मार्केट ऊपर पंप हुई। उसके बाद अगर ये नीचे आती है तो ये वापस सपोर्ट का काम करेंगे। 50 MA 200 MA, ठीक है। 6H पे भी गोल्डन क्रॉस लग गया है, 8H पे भी लग गया है, चेक कर सकते हैं आप। तो ये अगर नीचे आती है रिजेक्शन लेगी तो ये सारी सपोर्ट का काम करेंगी अब एम हमारी। 12H पे भी देखें, 12H पे तो हमारा एक 10 क्रॉस लगा था, लेकिन मार्केट पंप होगी तो ये भी हो जाता है। कभी एग्जैक्ट क्या कहते हैं, गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस नहीं चलते। 12 एच पे हमने देख लिया। अब उसके बाद हमने वनडे देखना था। वनडे पे जो हमारी ये रेजिस्टेंस पहले काम करेगी थी 50 MA की, आप देख सकते हैं। तो ये कैसे से रीटेस्ट होके पहले रिजेक्शन लिया, लेकिन मार्केट यहाँ होल्ड की तो ब्रेकअप ले लिया, ठीक है। सॉरी, ब्रेकआउट ले लिया। तो अगर नीचे आती है ये सपोर्ट के तौर पे काम करेंगी, ठीक है। अच्छा जी, 3 डे के चार्ट पे भी हमारी कैंडल जो क्लोज हुई है वो 200 MA के ऊपर हुई है 3 डे के हिसाब से। तो देखते हैं नेक्स्ट इसकी 2-3 कैंडल मोर इसके ऊपर क्लोज होती हैं, ये इसको वापस से नीचे आ जाती है, तो इस पर हम फोकस रखें। वीकली पे चलते हैं जी। वीकली की कैंडल कल जी पूरी इसकी क्लोज हुई थी 200 MA की, तो देखते हैं इसको रिटेस्ट करता है या नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट के तौर पे हम काम करेगा। ये 200 MA इसको ब्रेक जो कर दिया, हमें एक फेक आउट मिला था इसके नीचे, क्लोजिंग ऐसा लग रहा था हो गई है, तो लेकिन एक फेक आउट सा था। लेकिन अब मार्केट वापस से इसके ऊपर चली गई है, तो ये देखते हैं ये सपोर्ट के तौर पे वापस काम करेगी या नहीं। तो अगर ये क्या कहते हैं होल्ड नहीं करता, 30,000 नीचे आते तो ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगी, ठीक है। अब चलती हैं EME पे। अच्छा जी, EME भी हमारा वही वाला सिनेरियो है जो मैंने कल अपडेट में बताया था। ये अगर नीचे आते तो ये 155 200 ये भी नीचे सपोर्ट का काम करेंगे 1 वीकली पे भी, ठीक है। 3 डे पे आ जाते हैं अब। 3 डे पे भी यही हमारा सपोर्ट का काम करेंगी, ठीक है। अभी कोई कोई EME के ऊपर रेजिस्टेंस हमें शो नहीं हो रही। 3 डे के अलावा 1 डे पे आ जाते हैं। 1 डे पे भी देखें कैसे मार्केट ने यहाँ 200 से होल्ड करके ब्रेकआउट लिया सारी EMS को तोड़ते हुए। तो ये अगर नीचे मार्केट आती है तो ये हमारी सपोर्ट के तौर पर काम करेंगी। हमारा 12 एच का भी चार्ट देखें ना, ये सारा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट अभी बड़े टाइम फ्रेम में देखे ना, सारी मार्केट ने ब्रेकआउट लेके बुलिश हुई हुई है। अब जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम आते रहेंगे तो ये EMS पास आती रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपने छोटे स्केल्प वगैरह लेने हैं तो आप इसके हिसाब से ले सकते हैं, EMS के हिसाब से। ठीक है। तो अभी मार्केट में बस हमने फोकस ये रखना भी कोई एंट्री नहीं, कि यहाँ हमें रिजेक्शन मिलती है या नहीं 30,500 वाले एरिया पे। तो सिनेरियोज मैंने आपको इसके पहले बता दिए हैं। USDT डोमिनेंस भी हो गया है, EMA भी हमारा हो गया डिस्कस। बाकी ये हमारा जो असेंडिंग डिसेंडिंग ये पैटर्न चल रहा है, इस पर भी आपने फोकस रखना है। ऊपर होल्ड करके जाता है या देखें इसको ब्रेक करके यहाँ वापस ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, या नीचे की तरफ आता है, ठीक है।
तो इस पर हमने नज़र रखनी है। बाकी पैटर्न वगैरह अगर बनता हुआ तो मैं जैसा पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड कर देता हूँ। आपको पता होगा पहले देखिए मैंने आपको गाइड किया था कि बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है और 30,500 वाला एरिया जब रीटेस्ट हो रहा था बार बार, तब देखें 30,500 पे थी। तो मैंने आपको कहा था इस पे नज़र रखनी है कि ये एरिया वीक पड़ रहा है। तो ये कैसे फिर बाद में ब्रेक हो गया था, 30,200 पे मार्केट आ गई थी। मुझे अपडेट के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ट्विटर का भी मेरा अकाउंट ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाके मस्ट फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।